लूणा मुझसे प्रश्न करता है कि मुक्ति कौन से सत्कर्म से मिलती है और मोक्ष कौन से कर्म से मिलती है। ये बातें पूछता है। मोक्ष तो लूणा कर्म से ही मिलता है। मोह का अर्थ है हर प्राणी को मोह अपने भीतर कस्या रखता है। तब आप अच्छा कर्म करके और ऊपर उठ जाते हो, तब आप मोक्षमयी जीते हो। इसका ही नाम है मोक्ष है। मोह को त्यागना ही नाम है मोक्ष है। मोक्ष का कोई लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। मोह से मुकना ही मोक्ष है। अब मैं तुम्हें मुक्ति की ओर ले चलता हूँ। मुक्ति लूणा इतनी सस्ती है, उनके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। मुक्ति सारे संसार के प्राणियों को मिलती है, चाहे वो जीव जंतु हुए, चाहे पंछी पक्षी हुए, चाहे मानव हुए, सबको मिलती है मुक्ति। मुक्ति एक बहुत बड़ा राज रहस्य है अपने आप में। मुक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, मुक्ति तो हमसे होती है। मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। मुक्ति बहुत स्वतंत्र है। मुक्ति कोई कर्म नहीं मांगती है, क्योंकि कर्म तो जीवन और मृत्यु के लिए करना पड़ता है। मृत्यु पल पल मरती है और पल पल जीती है। मृत्यु एक नहीं अनेक है, अनंत है। आखिरी मृत्यु अनंत मृत्यु का जोड़ है। मृत्यु का जोड़ पल पल मरने स्यूं पल पल जलमने स्यूं ही बनता है। हाँ, हर प्राणी की मृत्यु पूरे जीवन में अनगिनत होती है। आखिरी तो केवल एक ही मृत्यु है, वह निरिंछा। मुक्ति वो इमरत है जो भेदभाव से परे है। मुक्ति कोई कर्म का स्रोत नहीं है। मुक्ति एक बिना लहर का वो सागर है लूणा, जिसमें कोई लहर भी नहीं उठती। यहाँ तो समुद्र में लहर उठती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। मुक्ति के बाद ना कोई तो बात बचता और ना कोई याद बचता। ये अपने आप में स्वतंत्र है, उसमें कोई तंत्र नहीं है। मुक्ति ना तो अपने को पकड़ती है और ना अपने को छोड़ती है। मुक्ति का सही अर्थ लेना सब नहीं जानते। मुक्ति किसी से जुड़ी हुई नहीं है। मुंह का अर्थ मुक्ति से जुड़ा हुआ है। जो मुंह रखने वाला है वो मूर्ख है। जो मुंह रखने वाला है वो मूर्ख है। मुक्ति मूर्ख नहीं है, वह कूर्ख है, उसमें कोई मुख नहीं है। मुंह रखने का कारण है जन्म मृत्यु जीवन। इससे मुंह और मोह की उत्पत्ति है। संसार का पूरा कर्म चक्री, पूरा जीवन चक्री मूर्ख है। जहाँ तक जीवन है वहाँ तक मूर्ख है। संसार के सब प्राणी मुंह रखते हैं तो वो सभी मूर्ख है। उनके मुंह और मोह के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। सोचना ही मुख्य है और बोलना ही मुख्य है और देखना भी मुख्य ही है। जिस दिन पल पल मरने वाली मृत्यु का और पल पल जन्मने वाले जीवन का समय पूरा हो जाता है, जिस दिन जब प्राणी मोह और मुख से टूट जाता है, जिस दिन मुक्ति मिलती है, मुंह से टूट जाता है और मोह से टूट जाता है, जिस दिन मुक्त होता है, मुक जाता है, उसका ही नाम है मुक्ति है। अब तुम्हें ही सोचो लूणा, मुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है या क्या नहीं करना पड़ता है। मुक्ति का राज मैंने तुमको सच सच कह बतलाया। मुक्ति में कोई विचार नहीं है, पर जीवन के विचारों ने भेदभाव गाल दिया। जो मुक जाता है वो ना तो इस संसार में चलता है और ना रुकता है।
यहाँ तो मूर्ख का अर्थ भी कुछ और ही लगा रखा है। जो कम ज्ञान आंकने वाले व्यक्ति को ही मूर्ख कहते हैं। परंतु मूर्ख तो मूर्ख ही है, चाहे वो ज्ञान को कम आंखे और चाहे ज़्यादा। जब तक मूर्ख मुंह से जुड़ा हुआ है, जब तक मूर्ख ही है, मुंह रखने का नाम ही मूर्ख है। जो मुंह नहीं रखता है वो कुर्क है। कुर्क कभी मुंह नहीं रखता है, वह हमेशा मुक्ति तो है। मुंह रखना जन्म मृत्यु जीवन की एक व्यवस्था है। मुंह का अर्थ अकेले ज्ञान अज्ञान से नहीं है, पूरे अस्तित्व से है। मुक्ति किसी अस्तित्व का जोड़ घर नहीं है। मुक्ति निर्जोड़ निर्घर है, उसमें कोई घर नहीं। घर है जहाँ गए है और गए है जहाँ भय है। मुक्ति एक परम आनंद है, तुम्हारे स्वाद बेस्वाद स्यों परे, दुख सुख स्यों परे। मुक्ति ना तो है में होती है और ना है में होती है। मुक्ति का होना न होना तो कह की भी कहा नहीं जाता। मुक्ति को जानने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है, वह हमसे हो जाती है। मुक्ति का सच्चा अर्थ यूँ समझ लो, मुक्ति का ना तो होने के बाद पता चलेगा और ना मुक्ति का पहले पता चलेगा।